क्या एक ऐसे हथियार को इस्तेमाल में लाने की बात की जा रही है जो पहले अभी तक इस युद्ध में इस्तेमाल नहीं हुआ? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के डेप्यूटी यही कह रहे हैं। आपको वो बयान भी सुनाऊंगी और इसी के साथ आपको बताऊंगी कि ट्रंप का गद्दार कौन है, ट्रंप सरकार में गद्दार कौन है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बिना लाग लपेट के सीधे कहा है कि उनके रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ईरान में किसी मोल ने दी, यानी किसी गद्दार ने दी। आखिर ट्रंप इस गद्दार की खोजबीन कहां कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं और उसका हश्र क्या हो सकता है, ये आज आपको बताऊंगी। आज की रात, ईरान की आखिरी रात, ट्रंप ने दी कयामत वाली धमकी। The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. पाषाण युग में कौन जाने वाला है? We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. पाषाण युग में कौन जाने वाला है, ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जब अमेरिका ये धमकी ईरान को देता है तो ईरान पलटवार करते हुए यही धमकी अमेरिका को दे रहा है। लेकिन आज दुनिया की सांसें थमी, घड़ियां टिक टिक कर रही, क्योंकि मंगलवार की ये रात ईरान के लिए सबसे खौफनाक साबित हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन अब बस कुछ ही घंटों में खत्म होने वाली है, लेकिन ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ये बहुत ही खतरनाक रात हो सकती है। ये ऐसी रात हो सकती है जिसमें पुलों से लेकर पावर प्लांट्स तक, सेना उतारने से लेकर पूरे देश को उड़ा देने तक, वॉशिंगटन से चेतावनी देने तक, ये पूरा तबाही का मंजर सामने आ सकता है। एक रात में ईरान खत्म करने की चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं। ये उनका पहला बयान है जिससे हड़कंप मचा हुआ है। वहीं उनका दूसरा बयान जो अब से कुछ मिनट पहले आया है, वो कह रहे हैं कि पूरी की पूरी सभ्यता आज रात को खत्म हो सकती है। वन सिविलाइजेशन विल डाई। और इसका मतलब क्या है? क्या वो ऐसा एक हथियार चलाने वाले हैं जो पहले इस्तेमाल नहीं हुआ है? क्योंकि तीसरा बयान यही है, उनके डेप्यूटी जेडी वांस बयान दे रहे हैं ऐसा हथियार इस्तेमाल होगा जो अब तक इस्तेमाल नहीं हुआ। सवाल है कि आज रात अमेरिका ऐसा कौन सा हमला ईरान पर करने वाला है, क्योंकि एक के बाद एक बयान, एक के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट ये दिखा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की मंशा बहुत खतरनाक नजर आती है। ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट देखिए। ट्रंप ने लिखा, एक सभ्यता आज रात को खत्म हो जाएगी। ऐसा हमला होगा जिससे फिर कभी वो सभ्यता वापस नहीं आ पाएगी। शब्दों पर ध्यान दीजिए। ऐसा हमला जो वो सभ्यता कभी वापस नहीं आ पाएगी। मैं ऐसा नहीं चाहता हूं, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। अगर सच में सत्ता में बड़ा बदलाव होता है और नए, ज्यादा समझदार और कम कट्टर लोग आगे आते हैं तो हालात बेहतर भी हो सकते हैं। आज की रात दुनिया के इतिहास में बहुत अहम मानी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि पिछले 47 साल से जो दबाव, भ्रष्टाचार और हिंसा चल रही थी वो अब खत्म हो सकती है। तो डोनाल्ड ट्रंप का यह पोस्ट बताता है कि वो पूरी की पूरी सभ्यता खत्म करने पर उतारू हो गए हैं और ऐसे हमले की धमकी दे रहे हैं और बार बार ईरान से कह रहे हैं कि डील कर लो वरना पूरा का पूरा सभ्यता खत्म करने पर मुझे मजबूर होना पड़ेगा। सवाल उठ रहा है, जो अमेरिका अब तक ईरान पर सारे हथियार इस्तेमाल कर चुका है, B-2 बॉम्बर से लेकर स्टेल्थ फाइटर जेट्स तबाही मचा चुके हैं, तो आज ऐसा कौन सा हथियार चलने वाला है जो अभी तक चला नहीं है? जेडी वांस के बयान ने दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति का यह बयान क्या डोनाल्ड ट्रंप की मंशा दिखा रहा है? उन्हें ये जान लेना चाहिए कि हमारे तरकश में ऐसे ऐसे हथियार भी हैं जिन्हें हमने अब तक इस्तेमाल नहीं किया। अमेरिका के राष्ट्रपति उनका उपयोग करने का निर्णय ले सकते हैं। यदि ईरानियों ने अपना व्यवहार नहीं बदला तो वो निश्चित तौर पर उनका उपयोग करने का निर्णय लेंगे। तो एक तरफ जेडी वांस ये बयान दे रहे हैं कि ऐसा हथियार जो पहले इस्तेमाल नहीं हुआ वो हथियार इस्तेमाल हो सकता है।
ऐसा हथियार जिसकी मंजूरी डोनाल्ड ट्रंप अगर देंगे तभी वो हथियार चलेगा। इसने दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी। तो दूसरी तरफ समुद्र में अमेरिका का तैरता हुआ कमांड सेंटर एक्टिव हो गया है। तस्वीरें यूएसएस अब्राहम लिंकन की आपको दिखा रही हैं, जिससे ऑपरेशन फ्यूरी के तहत अमेरिकी लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे हैं। तस्वीरें देखिएगा। अब्राहम लिंकन जो कि खाड़ी देशों के पास तैनात है, वहां से ये फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे हैं। किस बड़े मिशन की तैयारी में है ये फाइटर जेट्स और कहां क्या तबाही मचाने जा रहे हैं? इजराइल ने भी ईरान के खिलाफ हमले तेज कर दिए। आपको तस्वीरें दिखा रही हूं बेंजामिन नेतन्याहू की पोस्ट की, जिसमें आईडीएफ ने ईरान में कई ठिकानों और हिजबुल्लाह को टारगेट किया है। बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं सल्यूट टू आवर फाइटर्स, यानी हम इन्हें सलाम कर रहे हैं, ये ईरान और हिजबुल्लाह को खत्म कर रहे हैं। तो ये तबाही इजराइल ने मचाना शुरू कर दी है ईरान के अंदर। और खबर ये भी है कि जिस खार्ग आइलैंड पर ट्रंप की नजर है, खार्ग आइलैंड जहां से 90% ईरान का तेल आता है, उस पर भी अमेरिका ने बम गिराने शुरू कर दिए हैं। ईरान के खार्ग द्वीप पर अमेरिका के भीषण हमले हुए। कम से कम 50 ठिकानों पर ये हमले किए गए हैं। फॉक्स न्यूज दावा कर रहा है कि ईरानी बंकर्स पर ये हमले हुए हैं। अब खार्ग के रडार स्टेशन, वहां के बारूद भंडार पर भी अमेरिका ने अटैक शुरू कर दिए हैं। अब सोचिए जरा, ईरान पर डेडलाइन खत्म होने से पहले ये हमले शुरू हो गए। डेडलाइन दी गई थी रात 8 बजे, उससे पहले खार्ग आइलैंड पर इन हमलों का मतलब क्या है? डेडलाइन से पहले हमलों से शांति वार्ता पर भी सवाल उठता है और उन सवालों को भी बल मिलता है जो ईरान उठा जा रहा कि शांति की बात करते हैं लेकिन हमले पीछे से कर रहे हैं। ईरान के तेल व्यापार का केंद्र है खार्ग आइलैंड। अपने 90% तेल की बिक्री खार्ग से करता है ईरान। अब खार्ग के पोर्ट और तेल स्टोरेज पर इसका असर हो सकता है, यानी जो टारगेट्स अमेरिका ने चिन्हित किए थे उनमें से एक तो खार्ग आइलैंड है, लेकिन यहां तो डेडलाइन से पहले ही हमला हो गया है। तो सोचिए इसका मतलब क्या है। मैं बड़ी खबर आपको बता दूं, ईरान के खार्ग द्वीप पर अमेरिका ने 50 ठिकानों पर बमबारी की है और इसकी वजह से ईरान के खार्ग द्वीप पर बिजली सप्लाई बंद हो गई। तो जो हमले की बात मैंने आपको बताई, उसके बाद ईरान के खार्ग द्वीप पर बिजली सप्लाई ठप हो चुकी है। यानी यहां अब बिजली सप्लाई ठप होने का मतलब है वही उद्देश्य जो कि डोनाल्ड ट्रंप कल गिना रहे थे, पावर ठप हो जाएगी, और वो खार्ग पर हो गया है। ये आपको दिखा रहे। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के एम्बेसडर मोहम्मद फतहाली का पोस्ट सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप जब एक सभ्यता को खत्म करने की बात कर रहे हैं तो फतहाली क्या कह रहे हैं? वो अमेरिका को चेतावनी दे रहे हैं। फतहाली ने लिखा कि अगर आप युद्ध शुरू करेंगे तो उसे खत्म नहीं कर पाएंगे, और हम फिर कह रहे हैं अगर आप हमारे बुनियादी ढांचे को निशाना बनाएंगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। पिछली गलतियों से सीखिए। तो ये मोहम्मद फतहाली का बयान आया है। वो कह रहे हैं अपनी गलतियों से सीख जाइए, क्योंकि आपने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। पिछली गलतियों से आप सीखिए। मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ इस वक्त मेजर जनरल सिवाच जुड़ रहे हैं, मैं उनके पास जा रही हूं। मेजर जनरल सिवाच, जेडी वैंस का बयान बहुत डराने वाला है। जेडी वैंस ये कह रहे हैं कि हम ऐसा हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं जो पहले नहीं हुआ। किस ओर इशारा कर रहे हैं? हाँ देखो, सच्चाई है कि हथियार तो उन्होंने सारे ऑलमोस्ट कन्वेंशन यूज कर दिए हैं। B-2 बॉम्बर, आपने सही बोला, GBU-57 बॉम्ब भी डाल दिए हैं। कहीं ना कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तरफ कर रहे हैं, मगर मुझे लगता नहीं कि कोई अमेरिका ऐसा कभी भी कार्रवाई करेगा कि न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करे। वो इसकी वजह ये है कि आप देखें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोई भी जगह न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं हुए, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन आर नॉट वेपन ऑफ वॉर, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस ओनली। और मुझे लगता नहीं ऐसा करेगा। मगर अगर आप ये सिचुएशन देखें कि काफ़ी भयानक नजर आ रही है, क्योंकि अगर 8 बजे ट्यूसडे जो टाइम है अमेरिका का, उस
के से पहले स्टेट ऑफ हार्मोज नहीं खोला जाता, कोई बातचीत नहीं होती, तो अमेरिका और इजराइल जो है वो इनके पावर प्लांट्स के जो ईरान के प्लस ब्रिजेज, उधर ईरान ने ब्रिज इनके सामने पावर प्लांट में ह्यूमन शील्ड बना दी है। और यही नहीं, फिर ईरान स्ट्राइक बैक करेगा ये मिडल ईस्ट की जो कंट्री हैं उनके जो भी पावर प्लांट्स हैं, प्लस उनके एनर्जी सेक्टर, प्लस डीसैलिनेशन प्लांट, उनको भी वो नष्ट कर देगा। तीसरा, ये जो बात अभी तक कोई बात नहीं करा है, जो ऑप्टिकल फाइबर जाती है जहां पर 60% मेजर जनरल, मैं इस पर सीधा ध्यान खींचना चाहती हूँ अपने दर्शकों का कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं पूरी की पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है। उनके डेप्यूटी कह रहे हैं कि हम ऐसा हथियार इस्तेमाल करेंगे जो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ, जिसका परमिशन सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप दे सकते हैं। क्या मतलब है इसका? हाँ बिल्कुल, उसका मतलब तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इशारा न्यूक्लियर हथियार की तरफ तो नहीं कर रहे, क्योंकि और कोई ऐसा वेपन तो है नहीं उनके पास जो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। वो सब वेपन इस्तेमाल कर दिए हैं। आज उन्होंने जो आप अगर देखें, मिसाइल देखें, रॉकेट देखें, उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट, जो बेहतरीन एयरक्राफ्ट F-22 रैप्टर, F-35 उसका इस्तेमाल, और उसके बाद उन्होंने जो मिसाइलें हैं उनका इस्तेमाल, जो हाईमार्स वगैरह है, उन्होंने अपना एयर डिफेंस सिस्टम। तो एक बड़ा आश्चर्य वाला स्टेटमेंट है कि ऐसा कोई हथियार, जैसे हम सोच रहे हैं कि कहीं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तो बात नहीं करें, मगर डर यह है कि ऐसा कुछ अमेरिका करेगा नहीं।